नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स क्लास 12th, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। पहले हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट अराइज ड्यू टू एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी से पैदा होता है। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिस पर चार्ज होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसका ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का? कूलम्ब। चार्ज हमारे पास दो टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है जो हमारे पास आता है जब ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है। और नेगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है। दूसरा आता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, द प्रोसेस इन विच रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर टू इट। ये ऐसा इंडक्शन या प्रोसेस है जिसमें एक न्यूट्रल बॉडी को हम एक चार्ज बॉडी के पास लाते हैं और जो चार्ज बॉडी होती है वो अपना चार्ज न्यूट्रल बॉडी को भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे वह दोनों चार्जेस हो जाते हैं और दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं। इसका एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक डिवाइस है जिसको हम मेज़र करते हैं या करंट की प्रेसेंस बताने के लिए कि बॉडी पर कितनी करंट प्रेसेंस है, कितना चार्ज डेवलप है। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अगला हम करने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज की तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली आती है एडिटिव और दूसरी आती है कंजर्वेटिव जिसको हम कंजर्वेशन भी कहते हैं, और तीसरी आती है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो क्लास 12th में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। पहले आती है एडिटिव। एडिटिव होती है कि जितना भी टोटल चार्ज होता है किसी बॉडी के ऊपर उसका हम एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये तीन चार्जेस की बॉडी पड़े हुए हैं, हमने इनका एल्जेब्रिक सम कर दिया जिसका 3 कॉलम आ गया। और दूसरा आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में होता है कि चार्ज है जो वो ना तो ट्रैवल कर सकता है और ना भी वो ना क्रिएट कर सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है कभी भी। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। और तीसरी आती है हमारा क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन होती है कि चार्ज है जो क्वांटाइजेशन कहता है कि जो चार्ज है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो है, लेकिन जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज का। जिस फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज को कौन है? जो है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जिस क्या का फार्मूला क्या आ गया? एन ई। क्या है? क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है यहाँ पर? एन है नंबर है जो 1 2 3 4 कुछ भी ले सकता है इन्फिनिटी तक। और ई है जो ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वो हम पता चलेगा ई से। आगे आता है दोस्तों हमारे पास कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ अगला क्या आता है? अगला आता है हमारा कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दो पॉइंट्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। जब कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, जो फोर्स आ जाएगी O1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और फोर्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो के आ जाएगा कांस्टेंट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और फोर्स का फार्मूला क्या है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर या Q0 बाई आर स्क्वायर। दोस्तों एक हम लेते हैं सोर्स और एक लेते हैं टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज वो होता है जिसकी हम प्रेसेंस करते हैं, और टेस्ट चार्ज होता है जिसको हम सोर्स चार्ज के लिए लेते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि सोर्स चार्ज पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। दोस्तों जो के है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो इक्वल आता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और जो एप्सिलॉन नॉट है जिसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जहाँ से निकाल सकते हैं के 4 पाई करके ऐसे करके पा लेकर निकाल सकते हैं आराम से। के क्या होता है? के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के होता है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये रेशियो होता है साइलेंट अपॉन साइलेंट नॉट। दोस्तों साइलेंट होता है ये ऊपर वाला, ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम के लिए, और साइलेंट नॉट होता है जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। अब अगली बारी करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है दोस्तों की एक चार्ज दूसरे चार्ज के कितने एरिया तक कवर कर सकता है, जहाँ तक वो अपना फोर्स लगा सकता है, अपनी प्रेजेंट कर सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन अराउंड फील्ड अप टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर चार्ज। या फिर इसको हम एक डेफिनेशन देते हैं, फोर्स कितनी लग रही है पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मैंने आपको भी बताया कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिसको हम सोर्स चार्ज के
दूसरी साइड रखते हैं प्रेजेंस करने के लिए सोर्स चार्ज पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से फार्मूला आ गया फोर्स अपान क्यू नॉट। फोर्स तो आपको पता ही है एफ फोर्स, और क्यू नॉट क्या है टेस्ट चार्ज। अब क्यू नॉट है जो उसको हम वैल्यू जीरो में लेते हैं, जीरो के आसपास लेते हैं। अगर देखो अपन जीरो ले ली तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम टेंस टू जीरो लेते हैं। और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्या रहता है ये क्यू नॉट हमेशा पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम्ब। फोर्स की न्यूटन आ गई, चार्ज की कूलम्ब, और कूलम्ब पर गया न्यूटन, कूलम्ब आ गया न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। अच्छा अब डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन होती है इसकी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में मूव करती है। अगला आता है दोस्तों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी पैदा होगी, ये कैसे निकलेगी। फोर्स का फार्मूला पता है, फोर्स इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हम पीछे गया अभी फोर्स पान क्यू नॉट, इसमें फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे। फोर्स की वैल्यू पुट करते ही के क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जे आ गई हमारी के क्यू बाई आर स्क्वायर हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगला आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल दोस्तों आपको पता ही है कि सिस्टम होता है दो चार्जेस का, इक्वल और अपोजिट चार्जेस का। डाइपोल क्या होता है हमारे पास, सिस्टम होता है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का। और इसमें एक टॉपिक और होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम छोटे पी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज विद उसका डिस्टेंस कितना चार्जेस के बीच में। अब पी है जो है, पी है क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। आइदर चार्ज हमने क्या लिया और डिस्टेंस हमने 2a क्यों लिया, क्योंकि हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब तो ए दो पार्ट लेने पड़ेंगे, इसलिए हमने 2a लिया यहाँ पे। डिस्टेंस है 2a, चार्ज आ गया। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अगला आता है दोस्तों हमारे पास डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड हम दो जगह पर निकालते हैं। एक आता है, पहला आता है हमारे एक्सियल के लिए। एक्सियल क्या होता है, जो हम मान लो हमारे पास एक डाइपोल है, ए और बी के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव है। हमने एक पॉइंट ले लिया पी, इसके बीच में डिस्टेंस है वो हमने 2a लिया, और इन दोनों का डिस्टेंस ए हो गया। अब हम मान लेते हैं कि ए से ए और बी के बीच में 2a डिस्टेंस है, और जो डाइपोल खींचा जाता है एक्सियल के लिए वो खींचा जाता है हमेशा सेंटर से, यानी कि हमेशा सेंटर से डाइपोल खींचा जाता है। तो ए और बी सेंटर से खींचा हमने, ये मान लेते हैं पी आर डिस्टेंस पर है। तो बी और पी की दूरी हो जाएगी आर माइनस ए, और ए और पी की दूरी हो जाएगी आर प्लस ए। आर प्लस ए कैसे होगी, देखो सेंटर से लेके पी तक की दूरी है जो वो आर है, और जहाँ से जहाँ तक की दूरी ए है, और ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तब आर प्लस ए हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी फोर्स अपान क्यू नॉट। क्या होता है दोस्तों, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या निकाला पॉइंट चार्ज के लिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू का के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है इसमें आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं। नेगेटिव चार्ज जो लगाएगा वो आएगा माइनस के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी आ गया। अब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी कैसे होगी, वो दोनों को सम करने से होगी। जैसे हमने सम किया के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, के क्यू यहाँ से कॉमन आ गया, और 1 पान आर प्लस स्क्वायर माइनस 1 पान आर माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया। अब ई एक्सियल है दोस्तों, जो ई एक्सियल है यहाँ पर के क्या हो तो कॉमन लिया हुआ हमने। अब आर माइनस ए को हम पार में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का जो होल स्क्वायर है वो इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों ई एक्सियल आ गया ये। अब आर स्क्वायर का जब हमने स्क्वेयरिंग ओपन की तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, -2ar माइनस 4ar हो गया, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ही रहा। अब देखो यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या, जहाँ पे हम क्यू ए और 2 इसका 2 बना सकते हैं। तो क्यू 2a यहाँ से बन गया, जिसको हम क्या लिख देंगे, जिसको हम लिख देंगे पी, जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ से आ गया एक्सियल के लिए -2kp पान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ जाती है हमारे लिए डाइपोल फील्ड किसके लिए, एक्सियल के लिए। अब हम करेंगे डाइपोल फील्ड किसके लिए, डाइपोल फील्ड करेंगे हम इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। दोस्तों देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे कि ए से बी हमने एक डाइपोल लिया, हमने बताया था आपको डाइपोल लिया हमने, पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, और जो डाइपोल खींचा जाता है हमेशा सेंटर से खींचा जाता है। हम सेंटर से खींचा डाइपोल परपेंडिकुलर एक पूरा, और मान लेते हैं हम इन दोनों का डिस्टेंस कितना था, 2a हमने लिया था। अब यहाँ पर सेंटर से लिया तो इसका ए हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा। मान लेते हैं कि जे पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट है, कोई भी ये क्या है, ओ पॉइंट है। अब देखो जहाँ पर हमने एक वेक्टर खींचा, और ये वाला वेक्टर ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर साइन थीटा, और ये हो गया हमारा कॉस थीटा। और इस जब हमने ये वाला खींचा तो देखो ये कॉस थीटा और
ये इस वाला कॉस थीटा और इस वाला कॉस थीटा दोनों साइड होंगे, और साइन थीटा ऊपर, साइन थीटा ऊपर। ये प्लस वाला साइन थीटा हो, ये माइनस साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और जो नेट जो हमारी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगी, ई प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, किससे, कॉस थीटा की वजह से, क्योंकि कॉस थीटा दोनों बचे हैं, जो दोनों सेम साइड पे हैं, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। जैसे ही दोनों ऐड होंगे, -2 ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज अपान रूट आर स्केयर प्लस ए स्केयर का होल स्केयर कॉस थीटा। अब देखो ये रूट आर स्केयर प्लस ए स्केयर कहाँ से आया, देखो ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर आर, और ये आ गया हमारा ए बेस, और हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया रूट आर स्केयर प्लस ए स्केयर, जहाँ से आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज। अब ई जो इक्वेटोरियल के लिए होगा वो क्या आएगा, -2 के क्या बाई रूट आर स्केयर प्लस ए स्केयर का होल स्केयर इंटू कॉस्टा। कॉस्टा क्या होता है, कॉस्टा होता है हमारे पास बेस अपान हाइट। तुम्हारा बेस क्या है, बेस हमारे पास ए है, बेस क्या है हमारे पास ए, और हाइट क्या आएगी, देखो इसके लिए एंगल ये है बन रहा, तो हाइट क्या आएगी, हाइट सामने वाली होती है ना, हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं हम, एंगल के पार वाली क्या होती है, हाइट। तो हाइट आ गई हमारी रूट आर स्केयर प्लस ए स्केयर। अब इसको इससे किया मल्टीप्लाई। अब देखो क्याऊ 2a फिर से बन गया, यहाँ पे क्याऊ 2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम किससे लिखते हैं, पी से, तो पी आ गया, और के माइनस के माइनस की आ गया। अब रूट से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये करेंगे अपन मल्टीप्लाई, ये 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर होगी पावर इसकी, ये 3 हो जाएगी, 3 बाय रूट क्या होता है 1/2, 1/2 हमने नीचे लिख दिया। समझ आ गया, आई होप समझ आ गया होगा। अब अगला आता है हमारा पास टॉर्क ऑन डाइपोल। टॉर्क कितना होगा डाइपोल पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। देखो अब जो फोर्स हमने पढ़ा अभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपान इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी पढ़े कि क्या होती है, फोर्स अपान क्याऊ नॉट, ये होती है। और जहाँ से फोर्स का फार्मूला निकालेंगे ई इंटू क्याऊ नॉट, ये प्लस की जगह से आ गई, ये माइनस की आ गई, डाइपोल पड़ा हुआ है यहाँ पर, हमने इसको रोटेट टॉर्क लगाया यहाँ पर, ये डाइपोल पड़ा हुआ है, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा। अब देखो फोर्स नेट है जो ये अपोजिट लगा रहा है, और जो उसके अपोजिट लगा, टोटल नेट फोर्स 0 आ गई। देखो फोर्स है जो इक्वल तो है लेकिन अपोजिट है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे एक नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए लाइन ऑफ एक्शन का डिफरेंट हुआ। टॉर्क क्या होता है, एस टॉर्क तो पैदा होता है जब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो। अब टॉर्क का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स, कोई फोर्स लगा लो, हमने फोर्स एफ ले ली, फोर्स को एफ से नोट किया, टॉर्क को टाउ से नोट करते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या लिया हुआ, डिस्टेंस 2 लिया हुआ हमेशा। अब टाउ क्या होता है, टाउ आ गया यहाँ पर आइदर फोर्स हमने कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर क्या हुई या माइनस क्या हो कोई भी ले, क्या हुई लेते हैं क्योंकि फोर्स हम पॉजिटिव ले रहे हैं। क्या हो ई 2a साइन थीटा, साइन थीटा क्यों लिखा, परपेंडिकुलर के लिए। अब क्या हो 2a क्या होता है हमने पढ़ा अभी पीछे, पी, जिसको हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब पी ई साइन थीटा आ गया, ये क्या हो, ये 2a नहीं आएगा, पी ई साइन थीटा आ गया। अब टॉर्क है क्या होती है, साइन थीटा, साइन थीटा हमने पढ़ा हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी, यहाँ पे वेक्टर हमने फॉर्म निकाल ली। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम होगा टॉर्क जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है 1, तो टॉर्क हो गया पी ई आ जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री पे एंगल जब 0 डिग्री होगा तब टॉर्क मिनिमम होगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, अगला टॉपिक। अगला आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनको हम यूज करते हैं विजुलाइज करने के लिए स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी भी चीज़ से, यानी किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रही है उसकी हम स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को पता लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे काम आती हैं। अब प्रॉपर्टीज इसकी मैंने 2 लिखी हैं बेसिक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को, और ये हमेशा कंटिन्यूस होती हैं, इनको कोई ब्रेक नहीं होता है। अगला आता है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ क्या कहता है, हमने एक प्लेन ले लिया एक्स वाई प्लेन, जिसमें हमने 2 वो खींचेंगे, बोलते हैं डिस्टेंस खींचे यहाँ से R1 और R2 वेक्टर पे, और जहाँ से हमने देखा कि ये R डिस्टेंस की दूरी पे है, और यहाँ फोर्स एक इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर डिस्टेंस में पढ़ा हुआ है कि ये कहता है कि जो भी 2 वेक्टर होंगे सेम डायरेक्शन में, वो हमेशा उसके अपोजिट वाले वेक्टर के सम के बराबर आएंगे। तो यहाँ से हमने R वेक्टर के वैल्यू निकाल रही R1 माइनस R2, तो मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 आ गया। फोर्स हमने पढ़ी हुई है, फोर्स इक्वल टू के क्याऊ नॉट बाई आर स्क्वायर। क्याऊ क्या होता है सोर्स चार्ज, और क्याऊ नॉट क्या होता है टेस्ट चार्ज, आर क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो 2 चार्जेस के बीच में होता है, इसका स्केयर किया हुआ है। अब हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे या फोर्स को, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आएगा, डायरेक्शन बताएगा हमें, तो के क्याऊ नॉट बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आ गया साथ में। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, जो डायरेक्शन बताता है हमें।
अब फोर्स जो हम लिखेंगे इसको हम कैसे लिखेंगे, के क्या नॉट बाई आर स्केयर, आर स्केयर। अब आर की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पुट कर ली, R1 माइनस R2 का होल स्केयर यहाँ से आ गया। और ये है जो हमने R1 माइनस R2 यहाँ से लिखा, हमने यूनिट वेक्टर क्या होता है मैंने बताया भी आपको, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, ये आ गया। अब ये एक यहाँ पे एक पावर एक होती है हमेशा, तो ये क्यूब हो जाएगा नीचे और जे इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। दोस्तों अगला हमारे पास आता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, ये कहता है कि जब नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्ट करते हैं, देखो जब नंबर ऑफ चार्जेस हैं जो वो एक ही पॉइंट पे इंटरेक्ट करेंगे तब डिफरेंट फोर्सेस लगेंगी, वो जो टोटल फोर्स लगेगी वो अलजेब्रिक सम हो जाएगा उस फोर्सेस का, उसको कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये था हमारा एक और बेसिक टॉपिक। अगला करते हैं हम, अगला आता है हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि चार्ज है जो वो कंटिन्यूसली ट्रैवल होता है बिना किसी ब्रेक के। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें हमारा पहला आता है लीनियर। लीनियर को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा होता है कितना चार्ज लग रहा है पर यूनिट लेंथ। दूसरा आता है हमारे पास सरफेस के लिए, सरफेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा होता है कितना चार्ज लग रहा है पर यूनिट एरिया के लिए। और तीसरा आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है इसमें रो से नोट करते हैं कितना चार्ज लग रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट के लिए निकालना फॉर स्मॉल एरिया के लिए, तो डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई डी ए, डी क्यू बाई डी वी आ जाएगा। अगला आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारे पास कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो पास हो रही हैं थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली, यानी किसी भी एरिया है जो वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मान लो कि ये कितनी परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं, 90 डिग्री का एंगल बना के पास हो रही हैं। अब ये आ गया हमारे पास, इसको हम पाई ई लगाते हैं नीचे, तो ये होता है हमारे पास ई क्रॉस एस के बराबर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसा यूनिट इसका क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं जाती, यानी कि मान लो ऐसे चली जाती है, कोई ऐसे चली जाती है, तो क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर नहीं कर रही है तो हमारे पास उसके दो वेक्टर होते हैं जिसको हम ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा आएगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर के होता है, कॉस थीटा होता है किसी भी रैंडम एंगल के लिए, तो कॉस थीटा लगा देंगे हम, तो ई एस कॉस थीटा आ जाएगा। अब कॉस थीटा किसके लिए आता है, डॉट प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ पर ई डॉट डी एस आएगा। हम छोटे से डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे इसके लिए ये आ जाएगा। अगला आता है गॉस थ्योरम, सबसे बड़ा टॉपिक है ये गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम होता है कि इट स्टेट दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू एंड इनक्लोज सरफेस इस 1 साइलेंट नॉट टाइम्स द नेट चार्ज बाय दैट सरफेस। ये कहता है कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो पास हो रहा है किसी भी क्लोज सरफेस से, इनक्लोज सरफेस है, जिस इनक्लोज सरफेस क्या होती है जिसने चार्ज होल्ड किया होता है अपने अंदर, वो 1/ε0 टाइम होता है नेट चार्ज के बाय दैट सरफेस के दौरान। तो किसके बराबर आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज पर यूनिट साइलेंट नॉट, ये आ गया हमारे पास। अब गॉस थ्योरम हमारे पास प्रूफ आता है। मान लो ये कोई गॉसियन सरफेस है। अब गॉसियन सरफेस क्या होती है, ऐसी सरफेस जिसको हम मानते हैं हाइपोथेटिकली जिसने कुछ एरिया क्लोज किया होगा। तो प्रूफ करेंगे हम गॉस थ्योरम का आज। प्रूफ क्या होता है, प्रूफ कहता है, प्रूफ हम करेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, ई डॉट डी एस पीछे बढ़ा हमने, ये हम इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। अब हम पहले पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे, देखो हम छोटे से पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे। डी एस क्या होता है, एरिया वेक्टर है जो परपेंडिकुलर निकलता है हमेशा, गॉसियन सरफेस कोई भी सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर आउट पर जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ होगी जिस तरफ है ये जा रहा है, इसने चार्ज इसका ये है और हमने डिसीजन लिया हुआ है। अब ये के क्या हुआ है आर स्क्वायर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज के निकालेंगे, पहले डी एस का डी एस आ जाएगा। अब ये क्या है, ये एक स्फेयर है, तो स्फेयर है तो इसका इसका एरिया क्या होता है, यानी कि सरफेस एरिया 4 पाई बाई आर स्क्वायर। और के क्या हुआ है आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, के क्या हुआ है आर स्क्वायर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए, यानी पहले हम छोटे से एरिया के लिए निकालेंगे। तो यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, और के होता है 1/4 4 से क्या उपाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारे पास प्रूफ गॉस थ्योरम का। अब इसमें 3 केसेस आते हैं। पहला आता है इन्फिनाइट चार्ज लीनियर शीट, कोई भी एक लीनियर चार्ज शीट लिया हम जिसका पास चार्ज लगा हुआ है जो इन्फिनिटी से जा रही है, इसको हमें एक गॉसियन सरफेस ली हुई, जैसे हमारा सिलेंडर लिया गॉसियन सरफेस बार, तो इसको हमें बताना है कि कैसे आएगा। जो ये है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इसके बराबर होता है, जहाँ से गॉस थ्योरम से ये इसके बराबर, ये तीनों केस में लिए हैं। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड, यानी कि इसको हम इसके प्रूफ करेंगे, फिर राइट हैंड में हम इसको इसके प्रूफ करेंगे। पहले हमने ये लिया ई डॉट डी एस। अब जो फाइव नेट होगा वो हमने 3 केसेस में लिया। पहला जे डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड जे जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड जे डी एस भी जे है, इलेक्ट्रिक फील्ड जे डी एस जे, यानी में 90 डिग्री 90 डिग्री और 0 डिग्री का अंकल बन रहा है। पहले में बनेगा ई डॉट ई डी एस कॉस 90 डिग्री,
ई इंटीग्रेशन डी एस कॉस 0 डिग्री और ई डी एस कॉस 90 डिग्री बन जाएगा। अब कॉस 0 डिग्री होता है 1 और कॉस 90 डिग्री होता है 0। अब जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, से पुट करेंगे वैल्यू, तो फाइव नेट किस बराबर आ जाएगा, 90 हो जाएगा, 0 कट हो जाएगा पूरा, जब 0 कट हो जाएगा, जब 1 बचा तो ई डी एस। अब डी एस है जो वो एरिया वेक्टर होता है, तो एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एल। तो ये आ जाएगा ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर, फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं हम। अब आर एच एस लेंगे हम राइट हैंड साइड, यानी कि इसको हम इसके बराबर प्रूफ करने वाले हैं। आर एच एस में क्या होगा कि फाइव है जो हम ई फाइव लेंगे, वो होगा क्या हो इनक्लोज बाय साइलेंट नॉट। अब लीनियर चार्ज क्या होता है, जो हमने पीछे पढ़ा अभी कि लीनियर चार्ज क्या होता है, चार्ज जिसको हम लैम्डा से नोट करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे लैम्डा एल, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट सेकंड इक्वेशन आ गई, जिसको हम इक्वेट करेंगे दोनों को, जब हम इससे तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू यहाँ से आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये हो गई हमारी लीनियर चार्ज के लिए इन्फिनाइट चार्ज लीनियर शीट बाय गॉस थ्योरम से हमने प्रूव कर लिया। ये होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारी वैल्यू आ गई। अगला हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। चार्ज शीट के लिए क्या होगा, अब चार्ज शीट के लिए देखो हमने दो गॉसियन सरफेस लिए हैं, दो सिलेंडर लिए हैं, जिसमें एक डी एस इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसमें 0 डिग्री बन रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस एक साथ में जाएंगे, और इसमें डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ आएंगे। ये क्यों जाएंगे, देखो ये सरफेस होती है, जो डी एस है वो हमेशा 90 डिग्री पर निकलता है, 90 डिग्री जहाँ बनेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होती है ये भी, तो ये एरिया वेक्टर के ही साथ जाती है, तो इसलिए ये भी इधर निकलेगी। अब अब वही करेंगे हम, आर एल एच एस लेंगे पहले, इसको इसके बराबर प्रूफ करेंगे। फाइव नेट होगा 5 1 5 2 5 3 के बराबर, तो ये हमने प्रोडक्ट किया तो 0 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री 3 केस बने। अब कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 ही हो जाएगा ई डी एस, यानी डी एस क्या होता है एरिया, तो हमने डी एस जोड़ के इंटीग्रेट करके ए बना दिया, तो इसमें भी इंटीग्रेट कर करके हमने बड़ा ए बना दिया। ई हो जाएगा हमारे पास 2 ई ए, फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं। अब आर एच एस आती है हमने, जिसमें हमने इसके बराबर प्रूफ करना है। इसमें क्या होगा कि जो फाई नट है वो हम लेंगे ई डॉट डी एस, क्या होगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय साइलेंट नॉट। अब शीट के लिए है तो शीट में एरिया सरफेस एरिया होगा, तो सिग्मा नोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू पान है, यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ए। सिग्मा ए हो जाएगी तो क्यू नेट है वो सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मानेंगे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को जब हम इक्वेट करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो जहाँ से ए की वैल्यू आएगी सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट बाय गॉस लॉ से हमने ये भी प्रूफ कर लिया। अब आते हैं हमारे पास तीसरा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्पेरिकल शेल। देखो शेल क्या होती है, शेल अंदर से खोखली होती है जिसके अंदर चार्ज बिल्कुल नहीं होता। पहले हम निकालेंगे इनसाइड शेल। अब हमें पता है कि इनसाइड शेल के अंदर चार्ज तो होता नहीं है क्योंकि वो अंदर से पूरी खाली होती है, तो अच्छा हवा में रह नहीं सकता, चार्ज की सरफेस पे रहेगा, इसलिए चार्ज 0 होता है, तो चार्ज 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो भी इनसाइड द शेल वो भी 0 हो जाएगी। अब अगले हम पढ़ेंगे सरफेस के लिए। सरफेस के लिए क्या होगा कि जो फाई नेट है, यानी कि जो आ रहा है वो किसका हम पढ़ा इसके बराबर, और ये इसमें इसके बराबर है, ये कहाँ से आया गॉस थ्योरम से हमने तीनों को लिख लिया था प्रूव करके। अब जहाँ पर क्या होगा कि ई का ई तो बाहर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो तो कांस्टेंट चलेगी। अब डी एस क्या है एरिया वेक्टर, तो हम सरफेस लिया है, सरफेस लेंगे तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो चार्ज क्या हो गया इनक्लोज्ड बाय आर एप्सिलॉन नॉट। अब ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्या पान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया, हमने चार्ज इसको क्या नॉट को हमने इंटीग्रेट करके इसको भी बड़ा क्या बना दिया, और जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई देखो क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बन जाए के, तो के ऊपर चला जाएगा के क्याऊ बाय आर स्केयर, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है वो के होता है, इसलिए के क्याऊ बाय आर स्केयर आ गया। तीसरा आता है आउटसाइड के लिए, यानी कि बाहर कितना चार्ज होगा। अब बाहर भी चार्ज होगा क्योंकि बाहर भी सरफेस होगी, तो इसमें भी यही लगेगा क्या क्लोज बाय आर स्केयर, तो इसमें भी हमने गॉसियन सरफेस ली हुई है, तो एक आर डिस्टेंस से लिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ई है, ये भी कांस्टेंट चलेगी, और एरिया हमने 4 पाई आर के, इसमें रेडियस छोटा लिया हमने, चार्ज क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे आ जाएगी के क्या बाय आर स्क्वायर। अब देखो 4 पाई आर के नीचे चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 1/4 होता है के, तो के ऊपर चला जाएगा के क्या हो बाय छोटा आर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगला आता है हमारे पास कुलोम्ब लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कुलोम्ब लॉ का प्रूफ करना हमने गॉस थ्योरम से। अब कोई गॉसियन सरफेस लिया जिसका हम रेडियस आर लिया हुआ है, छोटा रेडियस आर लिया, और गॉसियन सरफेस से डिस्टेंस से सेंटर तक वो हमने बड़ा आर लिया हुआ है। अब हमने पढ़ा कि जो ई डॉट डी एस है, जो
इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस वो क्याऊ इनक्लोज चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है वो दोनों एक ही साथ जाएंगे, यानी कि अगर डी एस भी इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रही है तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री का, और 0 cos 0 कितना होता है 1। अब देखो ये एक स्फेयर है, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 πr², 4 πr² आ गया तो चार्ज इनक्लोज पान एप्सिलॉन नॉट आएगा, चार्ज इनक्लोज पान एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने पढ़ी है फोर्स पान क्याउ नॉट होता है, तो यहाँ पर हम फोर्स पान क्याउ नॉट इंटू 4 π/r² लिख देंगे, क्याउ इनक्लोज बाई क्याउ आर करेंगे। अब इनक्लोज हम क्याउ लिख सकते हैं। अब देखो जहाँ से हमने निकालना है कुलम्ब लॉ किसके बारे में है फोर्स के बारे में, तो यहाँ से फोर्स निकल जाएगी हमारे पास के क्याउ नॉट बाय r²। ये कुलम्ब लॉ का प्रूफ हो गया, ये हमारे पास हो गया कुलम्ब लॉ। इसके साथ चैप्टर होता है ख़त्म। गुड बाय।